रवि एक साधारण मिडिल क्लास का इंसान था। नौकरी करता था, घर की ईएमआई भरता था और अपने छोटे से परिवार के साथ जिंदगी चला रहा था। मगर पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। कर्ज एक ऐसा दलदल जिसमें वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही धंसता चला जाता था। पहले सिर्फ एक छोटा सा लोन लिया था, फिर खर्चे बढ़ते गए, फिर रिश्तेदारों से उधारी ली, फिर साहूकारों से। और अब हालात ये थे कि हर दरवाजे पर उसे अपना नाम सुनाई देता था, बाहर आओ, पैसे कब दोगे। सुबह सुबह जब वह दरवाज़ा खोलता तो दो तीन लोग उसे बाहर खड़े हुए मिलते थे। रवि बाबू, हमारे पैसे कब दोगे, कितने दिन से घुमा रहे हो। रवि सर नीचे झुका लेता था। भाई बस 2 हफ्ते और, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। 2 हफ्ते? इतने दिन से तो यही बोल रहे हो। देखो, हम शराफत से कह रहे हैं, मगर कल तुम्हारा दरवाज़ा जोर से पीटेंगे। सब मोहल्ले को पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। रवि के हाथ पैर कांपने लगते थे। उसके पीछे उसकी पत्नी खड़ी होती थी, आंखों में आंसू लिए। उसका 6 साल का बेटा सब सुनता था और डर कर अपनी माँ का साड़ी पकड़ लेता था। रवि की छाती में दर्द होने लगता था। काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। फोन बजता और रवि का दिल जोरों से धड़कने लगता था। हेलो रवि, हम बैंक से बोल रहे हैं। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आपकी ईएमआई 3 महीने से पेंडिंग है। अगर 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं हुआ तो हम लीगल एक्शन लेंगे। दूसरा फ़ोन आता। बाबू, हम फलाने साहूकार बोल रहे हैं। पैसा नहीं दोगे तो घर पर आकर वसूलना पड़ेगा, समझ गए ना। अब फ़ोन की घंटी सुनकर उसे पसीना आने लगता था। कर्ज के बारे में सुनकर कुछ रिश्तेदार उसे मिलने आए। अरे रवि, सुना है कि तेरा हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है। भाई, हम तो तुझे पहले ही बोल रहे थे कि उधार मत लो। अब देखो कैसी फजीहत हो रही है तुम्हारी। रवि ने किसी से मदद मांगी, पर सबके जवाब वही थे कि भाई, हमारी भी हालत अच्छी नहीं है। तूने खुद अपनी किस्मत खराब की है और अब तू खुद भुगत। कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं था, मगर सब तमाशा देखने आते थे। रवि की हिम्मत अब टूटने लगी थी। रात में जब वे बिस्तर पे लेटता तो बस एक ही चीज़ सोचता था कि अब क्या बचा है, मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। आंखें बंद करता तो वही डरावनी आवाज़ें कानों में गूंजती, कर्ज चुका, वरना तू भी चला जाएगा। एक रात वह छत पर बैठा था। नीचे देखा तो अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं कूद जाऊं तो सब कुछ खत्म होगा। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसका 6 साल का बेटा वहाँ खड़ा था। रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए। लड़के की आंखों में मासूमियत थी, मगर उसकी आवाज़ में एक डर थी। मम्मी कह रही थी कि आप परेशान हो। आप ठीक हो ना पापा? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। अगली सुबह रवि घर से निकला। सोचा था कि कुछ काम ढूंढेगा, किसी से मदद मांगेगा, मगर जैसे वह बाहर निकला, अरे देखो देखो, कर्जे में डूबा रवि अब इधर उधर घूम रहा है। अब कौन देगा इसे उधार? रवि के कानों में ये ताने हथौड़े की तरह बज रहे थे। बैंक वालों ने धमकी दी थी, अगर इस महीने में भी पैसा नहीं चुकाया तो वो लीगल नोटिस देंगे। घर के हालात दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे थे। राशन खत्म हो चुका था। बीवी ने कई दिनों से गहने गिरवी रखे थे और अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। रात के अंधेरे में रवि ने फिर से वो परछाई देखी। वो लंबा दुबला पतला काले चेहरा वाला एक अजीब सा आदमी। कर्ज चुका? रवि कांप गया। नहीं चुका सका, मुझ में अब ताकत नहीं है। साया हंसने लगा और बोला कि फिर तो तेरी जगह मेरे पास है। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब रवि ने खुद को आईने में देखा तो वह अपनी हालत को देखकर डर गया। चेहरा सूखा हुआ था, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होंठ एकदम सूख रखे थे। बीबी ने उसे संभाला, बेटे ने उसका हाथ पकड़ा और उस दिन रवि ने तय किया कि मैं हारूंगा नहीं। छोटे मोटे काम पकड़ने शुरू किए, रिक्शा चलाया, दुकान में मजदूरी करी और जैसे तैसे कुछ पैसे कमाए। एक एक करके उसने कर्ज चुकाने की कोशिश की। रवि के लिए यह सब आसान नहीं था। हर दिन ताने सुनना, हर दिन डरता, मगर फिर भी आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे साया भी कमज़ोर पड़ने लगा।
अब उसकी आवाज़ इतनी डरावनी नहीं थी, अब वह सिर्फ एक याद की तरह थी। कई महीनों की मेहनत के बाद रवि ने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया था। अभी भी रास्ता लंबा था, मगर वह उस छत पर खड़े होकर मरने की नहीं, जीने की सोचता था। क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि डर सिर्फ हारने वालों के लिए होता है, और मैं कभी हारूंगा नहीं। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और स्टोरी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।